सिया की आंखों में कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन, ये क्या बोल रही है? लेकिन आर्यन अभी भी चुप था। बस उसकी जॉ कस गई थी। कियारा हंसी। देखा, जवाब नहीं है इसके पास। सिया का दिल अजीब सा होने लगा। सच क्या है? कुछ पल बाद आर्यन ने धीरे से कहा, पहले मैं सीरियस नहीं था किसी के लिए। उसका जवाब सुनते ही सिया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कियारा तुरंत बोली, ये लड़कियों को अटेंशन देता है, फिर छोड़ देता है। पूरा कॉलेज जानता है इसे। सिया की नजरें अब आर्यन पर थी। और मेरे साथ? आर्यन तुरंत उसके करीब आया। तुम अलग हो। सबको यही बोलते हो। उसकी आवाज हल्की टूट गई। आर्यन जैसे हर्ट हो गया। सिया, मेरी तरफ देखो। लेकिन सिया पीछे हट गई। मुझे जाना है। वो जल्दी से वहां से चली गई। रात बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। सिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी। क्या आर्यन सच बोल रहा था? या वो भी बाकी लड़कों जैसा था? तभी उसका फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। आर्यन कॉलिंग। 1 बार, 2 बार, 7 बार। लेकिन सिया ने कॉल नहीं उठाया। फिर मैसेज आया, बस एक बार बात कर लो। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, नीचे देखो। सिया कंफ्यूज होकर बालकनी से नीचे झुकी। और उसका दिल रुक सा गया। तेज बारिश में आर्यन खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। हाथ में सिर्फ एक ब्लैक हुडी। और आंखें सीधे उसकी बालकनी पर। सिया तुरंत नीचे भागी। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी बारिश में क्यों खड़े हो? आर्यन उसके सामने आकर रुक गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से गिर रही थी। क्योंकि तुम बात नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं। मुझे फर्क पड़ता है। सिया। पहली बार उसकी आवाज इतनी टूटी हुई लगी। बहुत ज्यादा। सिया चुप हो गई। आर्यन धीरे से उसके करीब आया। हाँ, मेरा पास्ट अच्छा नहीं था। उसने नजरें नीचे कर ली। लेकिन मैंने कभी किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। फिर उसकी आंखें वापस सिया पर उठीं। तुम पहली लड़की हो जिसके जाने के डर से मैं रात भर बारिश में खड़ा रह सकता हूँ। सिया की सांस अटक गई। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। आर्यन ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ा। एक मौका दे दो। उसकी आवाज धीमी थी, बाकी सब गलत साबित कर दूंगा। सिया कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। बारिश लगातार दोनों को भिगो रही थी। आर्यन की आंखों में पहली बार वो एटीट्यूड नहीं था, सिर्फ डर था। उसे खो देने का डर। तुम सच बोल रहे हो? सिया ने धीरे से पूछा। आर्यन तुरंत बोला, तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसका जवाब सुनकर सिया का दिल फिर कमजोर पड़ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आई। फिर बिना कुछ कहे अपनी हुडी उसके सिर पर रख दी। बीमार पड़ जाओगे। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तो केयर करती हो? सिया ने नजरें फेर ली। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। वो और करीब झुका। सिया की सांसें फिर तेज हो गई। आर्यन। हूँ। तुम बहुत परेशान करते हो। वो हंस पड़ा। और अगले ही पल उसने सिया को अपनी बाहों में खींच लिया। गरम, मजबूत, सुरक्षित। सिया कुछ सेकंड शॉक्ड रही। फिर धीरे धीरे उसने भी उसे पकड़ लिया। आर्यन ने उसकी गर्दन के पास चेहरा छुपा लिया। अब ठीक लग रहा है। उसकी धीमी आवाज सुनकर सिया की आंखें बंद हो गईं। शायद यही उसका सुकून था। अगले दिन कॉलेज में पूरा कैंपस फिर विस्पर्स से भरा था।
लेकिन इस बार सिया को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कॉरिडोर के दूसरे छोर पर आर्यन खड़ा उसे ही देख रहा था। और जैसे ही उनकी नजरें मिली, वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। सिया का दिल फिर वैसे ही धड़क उठा। लंच ब्रेक में सिया कैंटीन में बैठी थी, तभी अचानक कुछ लड़कियां उसके पास आ गईं। उनमें से एक बोली, तुम सच में आर्यन को डेट कर रही हो? सिया ऑकवर्ड हो गई। वो ऐसा कुछ। तभी पीछे से आवाज आई। हाँ। सिया ने पलटकर देखा। आर्यन वो आराम से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर सबके सामने उसने सिया के कंधे पर हाथ रख दिया। कोई प्रॉब्लम है? लड़कियां तुरंत चुप होकर वहां से चली गईं। सिया ने उसे घूरा। तुम्हें हर चीज अनाउंस करनी जरूरी लगती है? बिल्कुल। वो उसके करीब झुककर बोला, ताकि कोई और तुम्हारे बारे में सोचने की गलती ना करे। सिया ब्लश करने लगी। तुम इम्पॉसिबल हो और तुम मेरी हो। उस एक बात पर सिया का दिल फिर बेकाबू हो गया। सिया ने तुरंत इधर-उधर देखा। धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं। आर्यन बिल्कुल शांत था। सुनने दो। वो उसके और करीब झुका। वैसे भी मैं छुपाने वालों में से नहीं हूं। सिया का चेहरा फिर लाल हो गया। उसी वक्त कैंटीन के बाहर अचानक कुछ लड़कों की जोर-जोर से हंसने की आवाज आई। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, आर्यन तो हर महीने नई लड़की के साथ दिखता है। सिया का चेहरा उतर गया। आर्यन की आंखें इंस्टेंटली ठंडी हो गईं। वो धीरे से कुर्सी से उठा। आर्यन रहने दो, लेकिन देर हो चुकी थी। पूरा कैंटीन अचानक शांत हो गया जब आर्यन उन लड़कों के सामने जाकर खड़ा हुआ। अभी क्या बोला? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खतरनाक। लड़के पहले हंसे, फिर उनमें से एक बोला, सच ही तो। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि आर्यन ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम। सब डरकर चुप हो गए। नाम लेकर बात करनी है, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो सामने क्या करो? सिया तुरंत वहां पहुंची। उसने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो ना। बस उसके इतना कहते ही आर्यन थोड़ा शांत हुआ। सबकी नजरें अब सिया पर थीं, जैसे सिर्फ वही उसे रोक सकती थी। और शायद सच भी यही था। आर्यन वापस उसके साथ बाहर आ गया। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सिया धीरे से बोली, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आर्यन हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी। क्योंकि मुझे पसंद नहीं जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोलें, लेकिन हर किसी से लड़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। उसका जवाब सुनकर सिया फिर चुप हो गई। आर्यन अचानक उसके सामने रुक गया। एक बात पूछूं? क्या? उसने बहुत ध्यान से उसकी आंखों में देखा। अगर एक दिन सब मेरे खिलाफ हो गए, उसकी आवाज अब धीमी थी, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगी? सिया का दिल अजीब सा हो गया। उसने बिना सोचे धीरे से कहा, हाँ। आर्यन कुछ सेकंड बस उसे देखता रह गया। फिर उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। ऐसी मुस्कान जो शायद सिर्फ सिया के लिए थी। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आया। फिर ठीक है, उसने बहुत हल्के से सिया का माथा छुआ। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सिया हंस पड़ी। तुम ना बिल्कुल पागल हो, तुम्हारे प्यार में। उसका जवाब सुनते ही सिया फिर शर्म से दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज का एजुकेशनल ट्रिप अनाउंस हुआ। 3 दिन का बाहर स्टे। पूरा क्लास एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगा। नायरा तुरंत सिया के पास आई। प्लीज बोल कि तू जा रही है। सिया कुछ बोलती उससे पहले पीछे से आवाज आई, ये जाएगी। आर्यन। वो आराम से उसके बैग पर हाथ रखकर खड़ा था।
सिया ने आंखें तरेरी। तुम डिसाइड नहीं करोगे? कर चुका हूं। आर्यन, अब वो हंस पड़ा। ट्रिप वाले दिन पूरा क्लास बस में बैठ चुका था। म्यूजिक, शाउटिंग, स्नैक्स, पूरा माहौल नॉजी था। सिया अपनी सीट ढूंढ रही थी तभी फ्रीज हो गई। उसके बैग पर लिखा था सीट रिजर्व्ड और विंडो सीट पर ऑलरेडी आर्यन बैठा था, चेहरे पर वही इरिटेटिंग स्मर्क। नहीं, सिया तुरंत बोली। हाँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी जर्नी नहीं बैठने वाली, आर्यन आराम से बोला। लेकिन मैं तो बैठूंगा। पास खड़े सब दोस्त हंसने लगे। आखिरकार सिया मजबूरी में उसके बगल में बैठ गई। बस चलने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब लोग सो गए, लेकिन सिया बाहर का व्यू देख रही थी। तभी अचानक बस ने जोर का ब्रेक लगाया। सिया बैलेंस खो बैठी और सीधे आर्यन की चेस्ट पर गिर गई। दोनों कुछ सेकंड फ्रीज हो गए। आर्यन नीचे उसे देख रहा था और सिया की सांसें फिर तेज हो चुकी थी। कंफर्टेबल? उसने धीरे से पूछा। शट अप। सिया जल्दी से उठने लगी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। उसकी आवाज सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थी। फिर उसने धीरे से अपना हुडी निकालकर उसके कंधों पर रख दिया। ठंड लग रही थी ना? सिया चुप हो गई, क्योंकि सच में उसे ठंड लग रही थी, लेकिन उसने बताया नहीं था। आर्यन उसे देखता रहा। तुम बोलती कम हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं फिर भी समझ जाता हूँ। सिया कुछ सेकंड उसे बस देखती रह गई। कभी कभी उसे सच में समझ नहीं आता था। ये वही लड़का है जिससे वो कभी नफरत करती थी। रात होने लगी। बस अब पहाड़ों वाले रास्ते से गुजर रही थी। बाहर हल्का फॉग था। अंदर धीमी म्यूजिक चल रही थी। एक एक करके सब सो चुके थे। सिर्फ सिया जाग रही थी। तभी उसे महसूस हुआ उसका सिर धीरे से किसी के कंधे पर टिक गया है। आर्यन। सिया तुरंत सीधी होने लगी, लेकिन आर्यन ने बिना आंखें खोले उसका हाथ पकड़ लिया। सो जाओ। उसकी नींद भरी आवाज सुनकर सिया का दिल फिर पिघल गया। तुम जाग रहे हो? हूँ। फिर आंखें बंद क्यों है? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसे देखूंगा ना, तो नींद नहीं आएगी। सिया का चेहरा फिर लाल हो गया। तुम हर वक्त फ्लर्ट कैसे कर लेते हो? टैलेंट है, वो हंस पड़ी। और शायद पहली बार उसने खुद से उसके कंधे पर सिर रख दिया। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगलियां धीरे धीरे सिया की उंगलियों में उलझ गईं। सुबह बस आखिर रिसॉर्ट पहुंच गई। सब लोग नीचे उतरने लगे। सिया भी अपना बैग उठाने लगी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, आर्यन। एक बेहद खूबसूरत लड़की दौड़कर आई और सीधे आर्यन को हग कर लिया। सिया वहीं रुक गई। लड़की खुशी से बोली, तुम यहाँ कैसे? आर्यन थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तारा, तुम? सिया की नजरें धीरे धीरे दोनों पर टिक गईं। दिल में फिर वही अजीब सा दर्द उठा। और सबसे बुरी बात, इस बार आर्यन ने तुरंत उस लड़की को खुद से दूर भी नहीं किया। सिया का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। उसने तुरंत नजरें फेर ली। नाइस, वो धीमे से बड़बड़ाई। नायरा उसके पास आई। कौन है ये? मुझे क्या पता, लेकिन उसकी आवाज में साफ जलन थी। उधर तारा अब भी आर्यन का हाथ पकड़े खड़ी थी। तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी नजर सिया पर गई, और शायद उसी पल उसे समझ आ गया कि प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तारा, उसने धीरे से उसका हाथ हटाया
पहले जैसी बातें मत करो। तारा हल्का सा हंसी। ओह, तो रूमर सच है। उसकी नजर सीधे सिया पर गई। ये वही लड़की है। सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत अपना बैग लेकर अंदर चली गई। रिसॉर्ट के कमरे अलॉट हो रहे थे। सिया बालकनी वाले कमरे में थी, लेकिन उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, जेलस लग रही हो, आर्यन। सिया तुरंत पलटी। तुम्हें हर लड़की गले क्यों लगाती रहती है? आर्यन हंसी रोकने लगा। तो जेलसी है? बिल्कुल नहीं। सिया, वो धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हारी शक्ल बता रही है। सिया ने उसकी चेस्ट पर हल्का धक्का दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? आर्यन अचानक बहुत करीब आ गया। इतना करीब कि सिया की सांसें फिर गड़बड़ा गईं। तो फिर जब उसने मुझे हग किया, वो धीमे से बोला, तब तुम्हारी आंखों में गुस्सा क्यों था? सिया चुप हो गई, क्योंकि वो खुद भी जानती थी उसे फर्क पड़ा था। बहुत ज्यादा। आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तारा मेरी बचपन की दोस्त है। बस दोस्त? हाँ। उसकी आंखें सीधे सिया की आंखों में थी। और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सिया का दिल फिर पिघलने लगा। लेकिन उसने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है। फिर उसने बहुत धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी। पूरी जिंदगी लगा दूंगा ट्रस्ट दिलाने में। सिया उसे देखते ही रह गई। कभी कभी आर्यन ऐसी बातें बोल देता था जिन्हें सुनकर दिल खुद ब खुद उसके पास खिंच जाता था। शाम को रिसॉर्ट में बॉनफायर रखा गया। सब लोग बाहर खुले मैदान में बैठे थे। म्यूजिक, लाइट्स, ठंडी हवा, पूरा माहौल खूबसूरत था। सिया नायरा के साथ बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार आर्यन पर जा रही थी। और हर बार वो उसे देखते हुए ही मिल जाता, जैसे उसकी आंखें हमेशा सिया को ढूंढ लेती हों। तभी किसी ने गेम अनाउंस किया, ट्रूथ एंड डेयर। पूरा ग्रुप एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगा। सिया ने तुरंत मना किया। मैं नहीं खेल रही। लेकिन देर हो चुकी थी। बॉटल घूमी और आकर सीधे आर्यन पर रुक गई। सब जोर से चिल्लाने लगे, ट्रूथ। एक लड़के ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम कभी सच में किसी से प्यार कर चुके हो? कुछ सेकंड के लिए माहौल शांत हो गया। सिया की नजरें धीरे धीरे आर्यन पर गईं। और आर्यन? वो सिर्फ उसे देख रहा था। फिर उसने बिना नजर हटाए कहा, हाँ। सब ओहो करके चिल्लाने लगे। लेकिन सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। बॉटल फिर घूमी। इस बार सिया। सब एक्साइटेड हो गए। तारा हल्का सा मुस्कुराई। ट्रूथ और डेयर? सिया ने धीरे से कहा, ट्रूथ। तारा की आंखों में शरारत चमकी। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? सिया फ्रीज हो गई। पूरा ग्रुप उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंस नजर आर्यन की थी। सिया ने धीरे से नजरें नीचे कर ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन लेंगे। फिर बहुत धीरे से उसके होंठ खुले, शायद। पूरा ग्रुप फिर शोर मचाने लगा। लेकिन आर्यन बिल्कुल चुप था, क्योंकि उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ एक चीज थी, सुकून। जैसे वो यही जवाब सुनना चाहता था। गेम खत्म होने के बाद सब लोग डांस करने लगे। सिया बॉनफायर से थोड़ी दूर अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी वेस्ट पकड़कर धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। आर्यन। शायद। उसने उसके कान के पास झुककर कहा, बस इतना ही। सिया की सांस अटक गई। सबके सामने क्या बोलती? आर्यन हल्का सा हंसा। फिर उसने धीरे से उसका हाथ अपने दिल पर रखा।
हार्टबीट बहुत तेज थी। ये तुम्हारे लिए है, सिया। उसकी आवाज धीमी थी। अब तुम डिसाइड करो, मुझे कितना इंतजार करवाना है। सिया कुछ सेकंड तक बस उसकी धड़कन महसूस करती रही। तेज, बेकाबू, बिल्कुल उसकी अपनी हार्टबीट जैसी। उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। तुम बहुत फिल्मी हो, आर्यन मुस्कुराया। और तुम मेरी फेवरेट कहानी। सिया फिर ब्लश करने लगी। उसी वक्त पीछे से तारा की आवाज आई, आर्यन, 1 मिनट। आर्यन ने हल्का सा माथा दबाया, जैसे उसे अंदाजा था अब कुछ होने वाला है। मैं अभी आता हूं, उसने सिया से धीरे से कहा। सिया ने बस सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही आर्यन तारा के साथ थोड़ा दूर गया, उसका दिल फिर बेचैन होने लगा। तारा सीधे मुद्दे पर आ गई। तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। तारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, और अगर उसे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया तो? आर्यन की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। मतलब? तारा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा पास्ट जानकर भी ऐसे ही रहेगी? आर्यन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तारा, इनफ। मैं सिर्फ सच बोल रही हूं। उधर थोड़ी दूर खड़ी सिया ये सब पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा सुन चुकी थी। पास्ट? ऐसा क्या था जो उससे छुपाया जा रहा था? रात काफी हो चुकी थी। सब लोग अपने कमरों में लौट गए, लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़ी थी जब पीछे से डोर खुला। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। वो आराम से उसके पास आकर रेलिंग पर टिक गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर सिया ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आर्यन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। किस बारे में? तुम्हारा पास्ट। हवा अचानक भारी सी लगने लगी। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने नजरें नीचे कर ली। मैं परफेक्ट नहीं हूं, सिया। ये तो मुझे पहले से पता है। उसके जवाब पर आर्यन हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। पहले मैं बहुत लड़ाइयां करता था। मतलब? एंगर इश्यूज, फाइट्स, सस्पेंशन। सिया थोड़ा शॉक्ड हुई। तुम सस्पेंड हो चुके हो? 2 बार। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। और सबसे बुरी बात? सिया चुप रही। आर्यन की आवाज अब धीमी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है। सिया का दिल थोड़ा भारी हो गया। लेकिन अगले ही पल आर्यन उसके करीब आया। फिर तुम आई। उसने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ा। और पहली बार मुझे डर लगा। किस बात का? आर्यन की नजरें उसकी आंखों में टिक गईं। कि कहीं मैं तुम्हें भी हर्ट ना कर दूं। सिया कुछ पल चुप रही। हवा ठंडी थी, लेकिन आर्यन की आवाज में जो डर था, उसने उसका दिल नरम कर दिया। तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। इतना भरोसा? हूँ। सिया ने धीरे से उसका हाथ दबाया। क्योंकि जब कोई इंसान बदलने से डरता है ना, तब वो सच में बदल चुका होता है। आर्यन उसे कुछ सेकंड बस देखता रह गया, जैसे उसके शब्दों ने अंदर कुछ छू लिया हो। अचानक नीचे गार्डन की तरफ से हंसी की आवाज आई। दोनों ने नीचे देखा। कुछ लड़के लड़कियां अब भी बॉनफायर के पास बैठे थे। तभी उनमें से एक लड़का जोर से बोला, आर्यन भाई का रिकॉर्ड डेंजरस है। सब हंसने लगे। सिया ने नोटिस किया। आर्यन का चेहरा फिर सख्त हो गया। वो तुरंत बालकनी से हटने लगा, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, वो रुका, मगर पलटा नहीं। सिया धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
मुझे तुम्हारा पास्ट नहीं चाहिए। उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में थी। मुझे वो आर्यन चाहिए जो बारिश में मेरे लिए खड़ा रहता है। आर्यन की सांस जैसे एक पल को रुक गई। सिया हल्का सा मुस्कुराई। और वो मुझे पसंद है। उसके होठों पर पहली बार बहुत छोटी लेकिन सच्ची स्माइल आई। ऐसी स्माइल जो शायद बहुत कम लोग देख पाते थे। फिर अचानक बिजली चली गई। पूरा रिसॉर्ट अंधेरे में डूब गया। सिया इंस्टिंक्टिवली थोड़ा डर गई और अगले ही सेकंड आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं हूं। उसकी आवाज उसके कान के पास थी। धीमी, सुकून देने वाली। सिया की धड़कन फिर तेज हो गई। अंधेरे में दोनों बहुत करीब खड़े थे। इतना करीब कि सांसें तक महसूस हो रही थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, अब भी डर लग रहा है? सिया ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा। अगले ही पल आर्यन ने उसका माथा चूम लिया। सॉफ्ट, जेंटल। अब सिया की आंखें बंद हो गईं। अब नहीं। अंधेरे में कुछ सेकंड तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। सिया का सिर आर्यन की चेस्ट पर था और उसकी हार्टबीट फिर वही कर रही थी, तेज, बेकाबू, सिर्फ उसके लिए। धीरे धीरे रिसॉर्ट की लाइट्स वापस आ गईं। लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे के बहुत करीब थे। सिया ऑकवर्ड होकर पीछे हटने लगी। कोई देख लेगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखने दो। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। सिया हंस पड़ी और बस उसे हंसते देखकर आर्यन कुछ पल उसे देखता रह गया। जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज वही हो। अगली सुबह पूरा ग्रुप ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहा था। सब लोग आगे पीछे मस्ती कर रहे थे। लेकिन सिया थोड़ा पीछे रह गई। रास्ता फिसलन भरा था। धीरे चलो, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं बच्ची नहीं हूं। हाँ, लेकिन गिरने का टैलेंट तुम्हारे पास है। सिया ने उसे घूरा। बहुत फनी हो। आर्यन मुस्कुराया। फिर उसने बिना पूछे उसका बैग अपने कंधे पर डाल लिया। आर्यन, मैं खुद, मुझे करने दो। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। और पता नहीं क्यों सिया ने मना नहीं किया। कुछ देर बाद ग्रुप एक पहाड़ी झील के पास रुका। जगह इतनी खूबसूरत थी कि सब फोटोज लेने लगे। सिया पानी के पास खड़ी थी। तभी पीछे से तारा आकर उसके पास रुकी। कैन वी टॉक? सिया थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन फिर सिर हिला दिया। तारा कुछ सेकंड चुप रही। फिर धीरे से बोली, तुम उससे सच में प्यार करती हो ना? सिया का दिल हल्का सा धड़का। शायद। तारा हल्का सा मुस्कुराई। वो तुम्हें देखकर अलग हो जाता है। सिया ने सरप्राइज से उसकी तरफ देखा। तारा ने नजरें झील पर टिकाईं। पहले उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती थी। फिर उसने धीरे से सिया की तरफ देखा। लेकिन तुम्हारे साथ वो डरता है। डरता? तुम्हें खोने से? सिया चुप हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी यही महसूस करती थी। उसी वक्त अचानक ऊपर से किसी ने आवाज लगाई, सिया। उसने पलटकर देखा। आर्यन ऊपर चट्टान पर खड़ा था और उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। आओ। सिया उसे देखते ही मुस्कुरा दी। और शायद उसी पल उसे समझ आ गया वो अब सच में उससे प्यार करने लगी थी। सिया धीरे धीरे चट्टान की तरफ बढ़ी। रास्ता थोड़ा मुश्किल था, इसलिए आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे। उसकी आवाज हमेशा की तरह सॉफ्ट हो गई थी। सिया ऊपर पहुंची तो सामने का व्यू देखकर रुक गई। नीचे झील।
ठंडी हवा और उगता हुआ सूरज, इतना खूबसूरत, वो धीरे से बोली। लेकिन आर्यन उसे देख रहा था। हूँ, बहुत खूबसूरत। सिया ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं व्यू की बात कर रही थी। मैं भी। सिया का चेहरा फिर गुलाबी हो गया। कुछ देर दोनों चुपचाप खड़े रहे। हवा सिया के बाल बार बार उसके चेहरे पर ला रही थी। आर्यन ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे किए। उसका टच हमेशा की तरह सिया की धड़कने बढ़ा देता था। तुम्हें पता है, वो धीमे से बोला, पहले मुझे साइलेंस पसंद था। उसकी उंगलियां अब भी सिया के चेहरे के पास थीं। अब तुम्हारी आवाज ना सुनूं तो अजीब लगता है। सिया उसे बस देखती रह गई। दिल में अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। आर्यन धीरे धीरे उसके और करीब आया। इतना करीब कि सिया की सांसें फिर गड़बड़ा गईं। आर्यन, हूँ, कोई आ जाएगा, आने दो। उसने बहुत धीरे से अपनी फोरहेड उसकी फोरहेड से टिकाई। सिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। आर्यन ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया। तुम्हारे साथ रहकर, उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे पहली बार किसी चीज से सुकून मिला है। सिया का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने धीरे से अपना सिर उसकी चेस्ट पर रख दिया। आर्यन ने तुरंत उसे बाहों में भर लिया, मजबूती से, जैसे वो उसे कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता। कुछ सेकंड बाद सिया ने हल्की शरारत से पूछा, अगर मैं चली गई तो? आर्यन तुरंत पीछे हटकर उसकी आंखों में देखने लगा। मत बोलो ऐसा। उसकी आवाज सच में डर गई थी। सिया थोड़ा मुस्कुराई। इतना प्यार करते हो? आर्यन ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। फिर उसने बहुत धीरे से सिया की ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी नजरें अब सिर्फ उसके होठों पर थीं। और प्रॉब्लम ये है, वो और करीब झुका। अब तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। सिया की सांसें फिर तेज हो गईं। अगले ही पल आर्यन ने उसे धीरे से किस कर लिया। इस बार पहले से ज्यादा प्यार से, धीमा, गहरा, ऐसा कि सिया की उंगलियां खुद ब खुद उसकी शर्ट कसकर पकड़ गईं। और आर्यन, जैसे उसे पूरी दुनिया आखिरकार मिल गई हो। आर्यन धीरे धीरे उससे अलग हुआ। लेकिन उसकी बाहें अब भी सिया की कमर के आसपास थीं। दोनों की सांसें तेज थीं। सिया शर्म से उसकी चेस्ट में चेहरा छुपाने लगी। आर्यन हल्का सा हंसा। अब इतनी शर्म क्यों आ रही है? चुप रहो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। एक बात बोलूं? क्या? वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगा। तुम्हें ऐसे पास रखूं ना, तो बाकी सब भूल जाता हूं। सिया का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। सिया के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। आर्यन ने तुरंत उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। इतने ठंडे क्यों हैं? ठंड लग रही है। अगले ही पल उसने अपनी हुडी उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। फिर उसे अपने और करीब खींच लिया। अब सिया हल्का सा मुस्कुराई। थोड़ा बेटर। आर्यन उसकी स्माइल देखते ही खोस आ गया। तुम हंसती हो ना? वो धीमे से बोला, तो सीरियसली दिल शांत हो जाता है। सिया ने पहली बार बिना शर्माए उसकी आंखों में देखा। तुम भी? आर्यन थोड़ा सरप्राइज हुआ। मैं? हाँ। सिया धीरे से मुस्कुराई। तुम्हारे पास रहकर सेफ लगता है। बस इतना सुनना था। आर्यन ने उसे तुरंत बाहों में भर लिया। इस बार पहले से ज्यादा कसकर। उसने धीरे से उसकी गर्दन के पास चेहरा छुपाया, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहता हो। तुम नहीं जानती। उसकी आवाज बहुत धीमी थी।
मैं तुम्हें कितना प्यार करने लगा हूँ। 3 महीने बाद कॉलेज का आखिरी दिन था। पूरा कैंपस इमोशनल था। हर कोई फोटोज ले रहा था, फ्यूचर की बातें कर रहा था। लेकिन सिया की नजरें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। आर्यन। वो बास्केटबॉल कोर्ट के पास खड़ा था, ब्लैक शर्ट में, और हमेशा की तरह सिर्फ उसे देख रहा था। सिया उसके पास पहुंची। सब खत्म हो गया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। नहीं। वो धीरे धीरे उसके करीब आया। हम शुरू हुए हैं। सिया का दिल फिर वैसे ही धड़क उठा जैसे पहली बार धड़का था। शाम पूरा क्लास फेयरवेल पार्टी में था। लाइट्स, म्यूजिक, डांस। लेकिन अचानक स्टेज की सारी लाइट्स बंद हो गईं। सिया कंफ्यूज होकर इधर-उधर देखने लगी। तभी स्पॉटलाइट जली और बीच स्टेज पर आर्यन खड़ा था। पूरा हॉल चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सिया पर थी। वो धीरे धीरे माइक लेकर बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी को सीरियसली नहीं लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर एक लड़की आई। उसकी आंखें अब भी सिया पर थीं। जो मुझे लड़ना सिखाने नहीं, बदलना सिखाने आई थी। सिया की आंखें हल्की भर गईं। आर्यन स्टेज से नीचे उतरा और सीधे उसके सामने आकर रुक गया। फिर उसने सबके सामने घुटनों पर बैठकर एक छोटी सी रिंग निकाली। पूरा हॉल लिटरली स्क्रीम करने लगा। सिया शॉक में उसे देख रही थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। एनिमी से लवर्स तक का सफर तो हो गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब पूरी जिंदगी मेरी बनोगी। सिया की आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन इस बार खुशी के। उसने बिना सोचे सिर हिला दिया। हाँ, बस इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों और शाउटिंग से गूंज उठा। आर्यन उठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतना कसकर जैसे अब कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। 2 साल बाद बारिश की वही रात, लेकिन इस बार बालकोनी में अकेली सिया नहीं खड़ी थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, और पीछे से किसी ने आकर उसे बाहों में भर लिया। आर्यन। उसने उसकी गर्दन के पास चेहरा छुपाया। अब भी थंडर से डर लगता है। सिया मुस्कुराई। नहीं। क्यों? वो पलटी और धीरे से उसकी चेस्ट पर सिर रख दिया। क्योंकि अब तुम हो। आर्यन ने उसके माथे को चूम लिया और बाहर बारिश लगातार होती रही, ठीक वैसे ही जैसे उनकी कहानी में हमेशा होती थी।